दिया है। ये मेरा कुर्ता पुलिस ने नहीं फाड़ा, ये एक एक सनातनी का, एक एक गुर्जर का कुर्ता फटा इस देश के अंदर। इसलिए इसकी रक्षा करना आपके हाथ में है। हम लोगों ने उस दिन अपील की थी, 11,000 बेटे मेरे साथ थी कलश लेकर के, काफी लोग थे। अगर जब 2004 में हमारी बेटियों के कपड़े पुलिस ने फाड़े, मैं शासन की लड़ाई लड़ रहा था सड़क पे सो करके लेट करके, इसी पुलिस को बेईमान को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्हीं एसपी को थाने को तोड़ करके अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाया था। लेकिन मुझे मालूम था, क्योंकि एक सेकंड में बताऊंगा जो षड्यंत्र हुआ है, लोग मीडिया वाले क्या क्या फैला रहे हैं, उनको भी मैं क्लियर करना चाहता हूं। अगर सच नहीं लिखोगे तो आपको भी पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। मैं कलश यात्रा लेकर के भगवान राम की कथा अगर रामराज में कर रहा था, मैंने उनका कहना अधिकारियों का, बेईमानों का, कि मैंने अनुमति नहीं ली। परंपरागत यात्रा थी, 2010 में शुरू हुई, किसी ने अनुमति नहीं मांगी। लगातार माननीय योगी जी की सरकार में किसी ने नहीं मांगी। शांति से हर धर्म जाति के लोग फूल बरसाते थे। लेकिन जब मुझे लखनऊ से आईपीएस ने बताया कि आपकी हत्या करने का षड्यंत्र है, आपका यहां मर्डर करेगी पुलिस, तो आप अनुमति के नाम पर टकराव करना चाहती है। मैंने अनुमति के लिए एसडीएम को दिया, एसीपी को दिया, वहां के चौकी इंचार्ज को दिया। एसडीएम का बयान अखबार में छपा है कि अनुमति ली गई थी, लेकिन लखनऊ से कहा गया एक अधिकारी औरंगजेब की चद्दर को, औरंगजेब की चद्दर को हाथ लगाने पे महाराज चल गया। हम नपुंसक और काया नहीं है, हमने हाथ जोड़े थे कि हमारी सरकार है, माननीय योगी जी को अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। मुझे किसी ने बताया है उनके ऊपर तंत्रविद्या कर दी है किसी ने, जिसके कारण वो केवल 2 अधिकारियों की बात सुनते हैं, उनकी तंत्रविद्या 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगी। हमने ब्राह्मणों को लगा दिया है, हम वो इंसाफ करेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन माननीय केशव जी उस दिन मेरा हाथ जोड़े थे, रौनी को हम लघुमुहान करते थे। जब तैमूर लंग को हमने नहीं छोड़ा, हमारी मालूम प्यारी गुजरी संग्राम सिंह फैसला ने, जब तैमूर को दुनिया नहीं रोक पाई, 6 करोड़ लोगों का कत्ल करने वाला तैमूर को, ये जो मेरी मातृ शक्ति बैठी है, इनमें बहुत सी लौनी की होंगी और बहुत सी दादी के हाथ क्षेत्र की होंगी। लेकिन आप याद करिए, आप पर्दे वाली नहीं थी, आप पर्दे वाली नहीं थी। आपने राम प्यारी गुजरी की लीडरशिप में 40,000 बेटियों ने तैमूर लंग को मार करके इसी यहां दफन कर दिया था, जिसको कोई नहीं रोक पाया। और बड़ी बात सुनिए, ये कहावत बड़ी थी, जब खातून के राजाओं के साथ दिल्ली के गेट मुगलों के उठाने थे आपने, ये कहावत है, जब जब गुजर चढ़े दिल्ली पे, जब जब गुजर चढ़े दिल्ली पे, दिल्ली थमता काफी थी और हम उनके गेट उखाड़ के ले गए थे। हमारी एक बहन का केवल पर्दा खींच दिया था मुगलों ने, लाल किले के अंदर घुस के मारकाट मचाई थी। इसमें एक बहुत सुंदरता समाज के सामने खड़ी है। आज मां पन्ना दहाई का जो बलिदान था, उनकी जन्म जयंती है। महाराजा जय सिंह जी जिन्होंने भयानक संघर्ष इस देश के लिए किया, उनकी भी जन्म जयंती है। मैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं आप सबकी तरफ से। आप याद करिए कर्नल किरोड़ी सिंह जी को, उन्होंने 1 महीने तक एक बार और दूसरी बार भी हमारे लोग सूखी रोटी खा करके लड़े हैं। इसलिए आप 5 मिनट बैठने में दिक्कत करते हैं तो हम इस विजय को प्राप्त कैसे करेंगे। आप बहुत मन से एक व्यक्ति आया है, हजारों लोग जो बाहर खड़े हैं, ये धूप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सूर्यवंशी हैं, जितना धूप हमारे ऊपर पड़ेगी उतना ही हम तपेंगे। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य जी, केशव के हाथ में हमारी बैकडोर है। जब केशव जी ने अर्जुन का रथ चलाया तो राक्षसों का अंत किया। अब जब उत्तर प्रदेश में केशव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लेकर के उनका नाम से जब चलाया, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार जहां राम भक्तों पे गोलियां चलती थी, पाप होते थे, अत्याचार होते थे, बलात्कार होते थे, राम भक्तों को मार दिया जाता था, आतंकवादियों को रिहा किया जाता था, ऐसे राक्षसों का अंत करने का काम माननीय केशव जी ने किया है। इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बड़े गौरव की बात है, बड़े गौरव की बात है कि आज पूरे समाज में ये गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है। गौतम बुद्ध नगर जिला, राव सिंह भाटी यहाँ के राजा रहे। राव रोशन सिंह जी ने 1857 में ये गजेटियर में दर्ज है, 40,000 हमारे लोगों का वहां बलिदान हुआ है। लेकिन अंग्रेजों को मार करके खदेड़ने का काम किया था। उस भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं, राव सिंह भाटी के वंशजों को प्रणाम करता हूं। गौरव की बात है, बंबाड़ की भूमि जहां 2 ऐसे हमारे योद्धा और राजा दिए, इस भूमि को भी प्रणाम करता हूं।